रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम हर आसमानी मजहब की मजहबी तारीख में बड़ी अहमियत रखते हैं और इनके दौर के लिहाज से तरह तरह की कहानियां भी मशहूर हैं। इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई पैगंबर भी ऐसा नहीं गुजरा जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह बेशुमार मौजज़ात से नवाजा गया हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मौजज़ात से ही नहीं नवाजा था, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बादशाह भी थे और ये बादशाहत नबूवत के साथ अता की गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये दो पैगंबर ही ऐसे हैं जिन्हें नबूवत के साथ साथ जबरदस्त किस्म की पुरजलाल और वसीओ अरीज बादशाहत से नवाजा गया। यही दो पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर शान शौकत अता फरमाई कि इन्हें दीगर पैगंबरों की तरह दावत हक में किसी भी जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ का शिकार नहीं होना पड़ा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़ों से भी नवाजा था और उड़ने वाले घोड़े पूरी दुनिया में सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ही थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पास मौजूद इन उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल क्यों खत्म करवा दी और इनके पीछे की कहानी क्या है। हम आपको यह भी बताएंगे कि उड़ने वाले घोड़े दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता कैसे किए गए और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इन घोड़ों को कैसे और क्यों दूर किया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार मौजज़ात से नवाजा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के हर चरिंद परिंद की बोली समझ सकते थे और इनसे बात कर सकते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हवाओं पर तसर्रुफ भी दिया गया था, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को अपने हुक्म के मुताबिक जहां चाहते और जैसा चाहते चला सकते थे। यही वजह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर अपने तख्त पर बैठे बैठे हवा को हुक्म देते और फिर अपने तख्त पे हवा में उड़ते हुए इस जमीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर लिया करते थे। रिवायात के मुताबिक हवा आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इस कदर तेज चलती थी कि वो महीनों का फासला दिनों में तय कर लेती थी। इसके साथ साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत और बादशाहत महज इंसानों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि चरिंद परिंद और हर किस्म की मखलूकात समेत जिन्नात पे भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का फरमान चलता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस मखसूस इलाके में जिन्नात समेत हर मखलूक के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए थे और जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुंह मोड़ने की जुर्रत भी नहीं होती थी। प्यारे साथियों, कुरान करीम में मज़कूर है कि मलके बिल्कीस जो यमन के इलाके की मलका थी, उस पे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काबू पाया तो उसे निकाह का पैगाम दिया और उसने ये पैगाम कबूल कर लिया। मलके बिल्कीस को यह बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस हवा में उड़ने वाले तख्त पर बैठकर हवा में उड़ते हुए जमीन की सैर करे। इसने शादी के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अपनी इस फरमाइश का जिक्र किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी फरमाइश पूरी कर दी। यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस इस तख्त पर बैठकर हवा में उड़ते हुए जमीन की सैर करने लगे। जमीन की सैर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस को समंदर में एक निहायत खूबसूरत जजीरा दिखाई दिया। जजीरा देखते ही मलका बिल्कीस ने वहां उतरने की फरमाइश की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हवा ने इनके तख्त को उस जजीरे के दरमियान में उतार दिया। यहां उतरकर ये दोनों मियां बीवी जजीरे की सैर करने लगे तो इन्होंने देखा कि जजीरे में निहायत ही खूबसूरत सफेद रंग के घोड़े मौजूद हैं जो आपस में खेल रहे हैं। जब इन घोड़ों ने मलके बिल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो घोड़े हवा में उड़ने लगे और गायब हो गए। नाज़रीन, ये परों वाले घोड़े देखकर मलके बिल्कीस को बड़ा इश्तियाक हुआ और खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये घोड़े बेहद पसंद आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो इन्होंने जिन्नात को तलब किया कि वो उन उड़ने वाले घोड़ों का पता लगाएं और इन्हें काबू करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दें। इस पर जिन्नात ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये काम हमारे बस से बाहर का है। अलबत्ता एक जिन जो ये काम कर सकता है और वो आपको पसंद नहीं करता और आपके हुक्म से बगावत करके समंदर में छुप गया है। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस जिन को जैसे भी हो सके गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए जिसने मेरी नाफरमानी की जुर्रत की है। इस हुक्म पे वो जिन समंदरों में फैल गए और वो ऐलान करने लगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है, तो ए हमारे दोस्त,
तुम जहां पर भी हो बाहर निकल आओ ताकि हम मिलकर खुशी मना सकें। इस ऐलान को सुनकर आखिरकार वो बागी जिन खुशी खुशी समंदर से बाहर निकल आया और इसे समंदर से बाहर देखने पे इन जिन्नात ने घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उस जिन को पेश किया गया तो उस जिन ने अपनी तमाम गुज़श्ता हरकत की माफी मांगते हुए आइंदा के लिए गैर मशरूत इताअत और फर्माबरदारी का वादा कर लिया। इस पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि वो इन उड़ने वाले घोड़ों को तलाश करके इनके सामने पेश करे। आखिरकार उस जिन ने बड़ी मुश्किल से उड़ने वाले घोड़ों को काबू कर लिया और इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया। नाज़रीन, ये तमाम घोड़े बड़े ही खूबसूरत और अक्लमंद थे और इंसानों की बातें भी समझते थे। इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है और कुरान करीम की आयत से ये इशारा भी मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन परों वाले घोड़ों से बेहद मोहब्बत थी और कभी कभी इन पर बैठकर यूं ही सैर के लिए निकल जाया करते थे। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों के दरमियान तशरीफ ले गए और इन्हें प्यार करने लगे और इन्हें सहलाने लगे, जैसा कि घोड़ों के शौकीन अफराद घोड़ों का मसाज करते हैं और इनसे प्यार करते हैं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वैसा ही कर रहे थे। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास ही नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इनके लिए इबादत का मुकर्रर करदा वक्त तेजी से गुजर रहा है। वो अपने लाडले घोड़ों को प्यार करने में इस कदर मगन थे कि आखिरकार इनकी इबादत का वो मखसूस वक्त गुजर गया और इन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही नाजिल फरमाई कि अल्लाह को आपका ये अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि आप दुनियावी मालो दौलत और खूबसूरती में मुब्तला होकर अपने हकीकी रब की इबादत को फरामोश कर गए। इस पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहद नदामत और शर्मिंदगी हुई। उन्होंने रो रो कर अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफी मांगी। फिर इन्होंने कहा कि जिस वजह से ये नौबत आई है मैं इस वजह को ही खत्म कर दूंगा। इस बात का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ आयात में किया है। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम घोड़ों को अपने दरबार में इकट्ठा कर लिया। पूरी दुनिया में मौजूद ये परों वाले घोड़े अब सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ही थे और वो सब के सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिए गए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके बाद इन्हें काबू करके हुक्म दिया कि इन घोड़ों के पर काट दिए जाएं ताकि ये आम घोड़े बन जाएं और यूं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इन परदार घोड़ों की नस्ल खत्म कर दी गई। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सब महज इसलिए किया कि इन्हें ये घोड़े अपने परों की वजह से ही ज्यादा पसंद थे और यही वजह बनी जो इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से गफलत बरती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस गफलत की तलाफी के तौर पर अपनी पसंदीदा तरीन चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर कुर्बान कर दी। दोस्तों, ये थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौजूद उड़ने वाले घोड़ों की हकीकत, जिसे बहुत सारे लोग महज एक मन घड़त बात या अफवाह ख्याल करते हैं, जबकि ये बात मुकम्मल तौर पर हकीकत पर मुश्तमिल है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।